हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है वाइल और डू वाइल के बारे में देखते हैं। तो पहले हम वाइल का सिंटेक्स बताते हैं और एक उसका प्रोग्राम बता देंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। तो सिंटेक्स वाइल का कैसे है, सबसे पहले लिखते हैं वाइल। सबसे पहले इसका आता है इनिशियलाइजेशन, देन वाइल कंडीशन। इसमें ब्रेसेस लगेगा ही लगेगा क्योंकि इसमें दो चीज़ें होनी ही हैं। एक तो स्टेटमेंट जो कि आपको रन कराना है, और एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, और दूसरा आपका यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो गए इसलिए ब्रेसेस यहाँ लगता है, जो कि फॉर में ऐसा नहीं था। तो इसमें यह है कि ये इसका सिंटैक्स है। तो इनिशियलाइजेशन, वाइल के साथ कंडीशन, फिर देन स्टेटमेंट, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ऐसा वर्क करता है सेम। पहले आपका इनिशियलाइज करेगा, वाइल के साथ कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये इस ब्लॉक में आएगा ट्रू कंडीशन में, और स्टेटमेंट रन करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपने दिया है वो करेगा। करने के बाद अगेन यहीं से यहाँ पे जाएगा। कंडीशन इनिशियलाइज एक ही बार होता है, कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन अगर फिर से ट्रू है अगेन इसमें आएगा। ये तब तक लूप चलेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये सीधे बाहर आ जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस होता है वाइल का। तो इसका एक हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्या रहेगा। तो हम एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हम एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम ले रहे हैं कि किसी भी कोई भी नंबर यूजर से इनपुट कराएं और उसकी फैक्टोरियल निकालें। फैक्टोरियल आपको पता होगा, जैसे कि आपका 5 है, उसका फैक्टोरियल निकालना है तो उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये जो है इसका लॉजिक होता है। पहले जब भी आप प्रोग्राम बनाइए उसका आप लॉजिक बना लीजिए कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा, और फिर प्रोग्राम बनाइए। तो लॉजिक दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे ऐसा देखिए कि आप कैसे करेंगे कि ये आपका 5 का अगर है, मान के चलते हैं हम लोग 5 का है, तो ये देखिए डिक्रीमेंट होते जाएगा वैल्यू, और वो वैल्यू बड़े से कम हो रही है। डिक्रीमेंट का मतलब बड़े से छोटे में जा रही है। और क्या हो रहा है, और जो भी नंबर आ रहा है जो मल्टीप्लिकेशन में, उसी का ये दूसरा फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 5 4 जा 20, देन 23 जा 60, देन 62 जा 120, 121 जा 120। तो ये इसका 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो उस तरह से हम लोग ये प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए कैसे बनाए। सेम आप अगर यूजर से इनपुट करा रहे हैं तो उस तरह से बनाइए। कांस्टेंट डालना है तो कांस्टेंट, तो हम लोग यूजर से इनपुट वाले ही ले लेते हैं फिर से। तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार क्लास, एक हमने फैक्ट नाम का ले लिया क्लास ने, पब्लिक स्टैटिक void main string ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें एक स्टैंडर्ड क्लास लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इनपुट करना है। अब हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें वेरिएबल चाहिए जो कि हमें नंबर इनपुट कराने के लिए, और एक वेरिएबल और चाहिए जिसमें हम वैल्यू स्टोर करें। तो हम एक ले लेते हैं और उसमें हम एक इनिशियलाइज वैल्यू एक पहले से कुछ कांस्टेंट डाल देते हैं। तो ये हमने एक ले लिया। अब हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln enter the number, देन हमने लिखा तो num इज इक्वल्स टू sc, जो कि हमने ऑब्जेक्ट लिखा sc डॉट नेक्स्ट int। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी नंबर में स्टोर हो जाएगी। तो
तो ये हमने लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो कि वाइल का सिंटेक्स क्या था, पहले इनिशियलाइजेशन, देन वाइल के साथ कंडीशन, देन स्टेटमेंट एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो सेम वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, नम से लेके जो नंबर है वहाँ से लेके 1 तक चलाना है। तो इसका मतलब आई जो भी आप डिक्लेयर करोगे, आई जो भी डिक्लेयर किया, आई इक्वल्स टू नम, तो जो नम की वैल्यू है वो आई में आ जाएगी। देन वाइल लूप कब तक चलेगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब क्या आपको करना क्या है, प्रोसेस क्या होना है, प्रोसेस ये होना है, एक ने जो एफ लिया था, एफ इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय, आपको क्या करना है, एफ मल्टीप्लाई बाय किसकी वैल्यू आपको डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करनी है, मुझे आई की। उसके बाद ये हमारी कैलकुलेट हो जाएगी और आई डिक्रीमेंट होना है, आई माइनस माइनस, ये ब्रेसेस बंद हो जाएगा। लास्ट में हम लोग लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, या प्रिंट जो भी आप लिखना चाहें, फैक्टोरियल, ये इन्वर्टेड कॉमा है तो हमें ये प्रिंट कराना है, फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ प्लस किसकी फैक्टोरियल वैल्यू, जो कि नम की थी, प्लस नम प्लस इन्वर्टेड कॉमा इक्वल लगाएंगे, प्लस वैल्यू किसमें स्टोर हुई, फाइनल वैल्यू इस एफ में, ये हो गया। देन ये आपका मेन का ब्रेसेस बंद हो गया और ये आपका क्लास का। तो इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में कैसे आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने नम लिया, तो नम में मान लीजिए यूजर ने, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, 5 लिया, तो नम में स्टोर है 5, नम इक्वल्स टू 5। नम की वैल्यू यहाँ पे देखिए आई में डाल दी गई, तो आई हो गया 5, सही। अब वाइल आई इज ग्रेटर देन 1, अब कंडीशन कैसे, पहले इनिशियलाइज में आई की वैल्यू हो गई, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है, तो ये कैलकुलेशन करेगा। अब देखिए कैलकुलेशन में f इज इक्वल्स टू, f में इसीलिए मैंने 1 यहाँ पे इनिशियलाइज किया था पहले से, क्योंकि 1 में कुछ रहना चाहिए, तो f इज इक्वल्स टू 1 इंटू आई में कितना है 5, तो दैट मीन्स होगा यहाँ पे 5 होने के बाद आई हुआ डिक्रीमेंट हुआ, तो मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 4 हो गई। कंडीशन चेक करेगा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है तो f अगेन f इज इक्वल्स टू f इंटू आई, तो f में था क्या था 5, आई में कितना हो गया 4 इक्वल्स टू 20, आई फिर से हुआ डिक्रीमेंट हुआ, तो आई की वैल्यू हो गई 3, फिर से ऊपर गया, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, नीचे आएगा। f में क्या हुआ है, f में पड़ा है 20 इंटू 3 इज 60, ओके 60 आने पे आई फिर डिक्रीमेंट हुआ, और डिक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू हो गई 2, ये फिर से ऊपर गया, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो ये फिर से आएगा। f में पड़ा हुआ है 60, तो 60 इंटू 2 इज 120, उसके बाद फिर से डिक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 1 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो f में है 120 इंटू 1 इक्वल्स टू 120, फिर आई ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गए, अब कितनी हो गई 0 हो गई, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन है फॉल्स, तो ये सीधे बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो ये आपका मैसेज है, मैसेज कैसे प्रिंट होगा, फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ, ये एज इट इज प्रिंट होगा। नम की जगह जो नंबर था वो आपका था 5, तो यहाँ पे 5 नम लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे आई क्यों नहीं लिखा, अगर आपका डाउट आए तो हमें बताएं, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जा रही है, तो जब आई की वैल्यू जब बाहर आई थी तब होने से पहले वो 0 हो गई थी, तो वहाँ 0 शो करेगा, इसलिए हम वो नम इसीलिए लिया था। आप कहोगे कि यहाँ पे हम नम से न चला के, आई न चला के नम चलाएं, वो इसीलिए है, नम को एक हमने सिक्योर इसलिए रखा था क्योंकि हमने बाद में ऐसा प्रिंट कराना है। तो फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ नम की जगह आपके 5 आएगी, प्लस उसके बाद आपका इक्वल साइन आएगा, और उसके बाद जो f की फाइनल वैल्यू थी 120 वो प्रिंट हो जाएगी। अगर आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझिए, जैसा आएगा फैक्टोरियल वैल्यू, मैं इस लाइन स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रही हूँ, इसमें नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, वो सेम लाइन में ही आएगा। फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ नम जो है वो है 5 इक्वल्स टू 120,
ये आएगा और आपका ऐसे मेन मेथड हो गया और क्लास में। तो आगे हम लोग चलते हैं, वाइल का देखेंगे, देखा था हमने। तो अब डू वाइल का देखते हैं। डू वाइल का सिंटेक्स जो है वो बताती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा ये बताती हूँ कि डू वाइल फॉर और वाइल से क्या क्यों अलग है। वो इसलिए कि फॉर और वाइल में दोनों में क्या होता है कि पहले इनिशियलाइज करता है, फिर टेस्ट काउंटर में चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट्स को रन करता है। अगर पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो बाहर आ जाएगा, मतलब वो लूप नहीं चलेगा। डू वाइल का में डिफरेंस ये है फॉर वाइल से कि उसमें क्या होता है कि उसमें एक बार एटलीस्ट वो चलता ही चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले कंडीशन चेक नहीं होती है, पहले वो स्टेटमेंट रन करता है। रन करने के बाद वो कंडीशन को चेक करता है और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो बाहर आ जाता है, और अगर ट्रू होगी तो फिर चले गई। लेकिन अगर फॉल्स होगी तो आप देखेंगे कि वो एक बार तो वो एग्जीक्यूट हो गया, एक बार वो रन हो गया, रन होने के बाद वो चेक कर रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो बाहर आ जाएगा, तो एटलीस्ट वो एक बार चल गया। तो अगर कभी ऐसा आपको कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसमें ऐसा कुछ आपको यूज़ करना है, कोई ऐसा लॉजिक है जिसमें आपको एक बार वो चीज़ रन करानी है और उसके बाद वो डिपेंड करे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कि वो रन करना है कि नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो एक बार चले। तो अगर ऐसा कुछ आपको लगाना है तो हम लोग डू वाइल यूज करते हैं। जैसे कभी हम लोग का होता है कि जैसे आपके कोई प्रोग्राम आपका चलना है और चलने के यूजर एक इनपुट एंट्री कर रहा है और एंट्री करते करते वो बात एक बार एंट्री उसकी हो गई, फिर वो पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू यस और नो, इस तरह का कोई प्रोग्राम है। तो उसमें क्या है, एक बार आपको चलाना है तब हम लोग वहाँ पे डू वाइल का यूज करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो पूरी एक एंट्री उसने ले ली इन्फॉर्मेशन लेने के बाद। वो पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर वो यूजर कहेगा हाँ मुझे और एंट्रीज उसमें करनी है तो आप यस करिए और वो अपने आप फिर रन करेगा। और अगर आपने कहा नो तो नो से वो बाहर आ जाएगा। तो लेकिन एटलीस्ट एक बार वो एंट्री उसने ले ली, वो इन्फॉर्मेशन ले ली, तब हम वहाँ पे डू वाइल का यूज करते हैं। तो डू वाइल को अभी सिंटेक्स में आपको बता देती हूँ उसका क्या है। सिंटेक्स सबसे पहले यहाँ पे क्या, अगेन वही यहाँ पे ये चीज होगी, इनिशियलाइजेशन यहाँ पहले ही होगा जैसे वाइल में था इनिशियलाइजेशन। देन हम क्या करते हैं डू, और यहाँ पे ब्रेसेस ओपन हो गए। अब यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो भी आपने, एक स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है जो आपको लिखने हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ब्रेसेस, और यहाँ पे क्या है वाइल कंडीशन। यहाँ पे सेमीकोलन लगा है, देखिए आपने, पहले इनिशियलाइजेशन देन डू ब्रेसेस, ये आपका इसका डू का ब्लॉक है। तो आपको जितने भी स्टेटमेंट्स होना है या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब इसके साथ होगा। और ये करने के बाद फिर ये वाइल कंडीशन को चेक करेगा। हम यहाँ पे सेमीकोलन इसीलिए लगाए हैं कि यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये अगर हम नहीं लगाते हैं तो ये जो पार्ट है ये दूसरे जो और स्टेटमेंट्स लिखे होंगे उसके साथ वर्क करेगा। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है कि वाइल कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये फिर से यहीं पे आएगा और उनके जो स्टेटमेंट्स होंगे फिर से वो रन होंगे और फिर से वाइल कंडीशन चेक करेगी जब कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जैसे आपने क्योंकि यहाँ चलने के बाद यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये सीधे यहाँ से बाहर आ जाएगा और जो नीचे के स्टेटमेंट्स है वो रन करेगा। ये इसका पार्ट है। तो इसका एक छोटा सा कोई प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं डू वाइल का। तो एक एग्जांपल लेते हैं डू वाइल का। देखिए तो सबसे पहले क्या करें, सेम हम इसमें यहाँ पे कांस्टेंट लेके ही बना रहे हैं। इनपुट करना है तो आप इनपुट करा सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम जैसे और भी प्रोग्राम बना है वैसे ये भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं। क्लास, कोई भी एक्सप्रेशन आपने क्लास ले लिया, पब्लिक स्टैटिक void main string अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल 10 to 1 हम एक नंबर प्रिंट करा रहे हैं थ्रू डू वाइल के। तो वो कैसे करेंगे, इनिशियलाइज आप कर लीजिए int, एक वेरिएबल मैंने पहले ले लिया, i की वैल्यू 10 ले ली। अब हम लूप चलाएंगे, तो हमने पहले कहा डू ब्रेसेस, इनिशियलाइज हो गया, देन डू, देन ब्रेसेस,
प्रिंट कराना है आपको, तो आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो हमने ln लगाइए, सेम लाइन में चाहिए प्रिंट लगाइए और i की वैल्यू प्रिंट हो जाए। और उसके बाद हमें i को डिक्रीमेंट करना है, i माइनस माइनस हमने करना है तो आपका 10 9 8 7 6 ऐसे करके आएगा। और अगर आप इसमें चाहते हैं कि 10 हो देन 8 हो, एक एक जंप करके हो, तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं। आई माइनस माइनस का मतलब होता है आई इज इक्वल्स टू आई माइनस वन, ये आपको मालूम है। आई माइनस इक्वल्स टू 2 का मतलब होता है आई इज इक्वल्स टू आई माइनस 2, मतलब 2 जो है माइनस करेगा। तो आई की अगर 10 है तो 10 के में 2 माइनस के देन 8 आएगा, देन 10 8 7 जैसे आपको चाहिए, इवन नंबर्स आपको चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ अभी हमने बताई। तो हम अभी यहाँ पे सिंपल 10 9 8 7 ऐसे कर रहे हैं तो हमने आई माइनस माइनस लिया, आप चाहें तो उसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया, अदर ब्रेसेस बंद कर दिया। अब यहीं पे हमें वाइल की कंडीशन लिखनी है, वाइल, और कंडीशन में हमने लिखा वाइल इज आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हमें 1 से करना है, देन हमने 1 लिख दिया। तो ये हमारा खत्म हो गया। और उसके बाद हमारा यहाँ पे मेन बन गया और ये क्लास बन गया। तो ये इस तरह का ये प्रोग्राम, इसका आउटपुट देख लेते हैं। आई की वैल्यू 10 है, पहले ही इनिशियलाइज हो गई, तो आई की वैल्यू यहाँ पे है 10 है। तो ये डू स्टेटमेंट के अंदर आया, वो तो आना ही है उसको, तो डू के अंदर आया, आई की वैल्यू उसने प्रिंट कर दी, तो 10 प्रिंट कर दी। प्रिंट करने का ln है, प्रिंट करने के बाद कॉन्टेंट नेक्स्ट लाइन पे आ गया, आई की वैल्यू माइनस माइनस, मतलब आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू हो गई 9 होने के बाद बाहर आया, वहाँ पे कंडीशन चेक की। अब यही स्टेप था, इनिशियलाइजेशन, डू के अंदर आएगा, प्रिंट करेगा, डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट होने के बाद उसने क्या है कंडीशन को चेक किया। कंडीशन चेक होने का 9, आई की वैल्यू 9 हो गई, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है तो ये फिर से इसी के अंदर आएगा, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देन प्रिंट करने के बाद आई डिक्रीमेंट होगा, 8 होगा, देन अगेन 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है तो फिर 8 प्रिंट कर देगा। फिर आपका 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से पूरा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। ये इस पे ऐसे ही 1 नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू फिर से, जब ये 1 प्रिंट हो गया, अगेन डिक्रीमेंट हुई, डिक्रीमेंट होने के बाद 0, आई की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू फॉल्स है तो ये बाहर आ गया। ये हो गया प्रोग्राम कंडीशन। इसी में हम एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 कर दी और यहाँ पे आपने क्या किया, इस तरह की कोई कंडीशन लगी हुई है, देखिए यहाँ 1 है 2 है ये, तो इसमें ये कैसे रन करेगा, आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे डू में आएगा, वो कह रहा है 1 प्रिंट कर दो, 1 प्रिंट करने पर 1 प्रिंट हो गया, होने के बाद आई की वैल्यू हो गई 0 होने के बाद ये कंडीशन को चेक करेगा, 0 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन है फॉल्स, ये बाहर आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि एटलीस्ट ये एक बार उसने वो आपका स्टेटमेंट को रन करा। तो डू वाइल में यही डिफरेंस है कि डू वाइल में चाहे वो कंडीशन फॉल्स हो चाहे वो ट्रू हो, वो पहला एक स्टेटमेंट वो रन करता है, उसके बाद वो डिक्रीमेंट वो जो भी आपने कंडीशंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग चेक करेगा और आगे बढ़ेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एटलीस्ट वो एक बार वो रन करेगा। तो ये इसका प्रोसेस रहता है। तो